नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। 45 मिनट में धुआंधार 2.5 इंच वर्षा, निचली बस्तियों में पानी भरा। तीर्थयात्रियों के सकुशल लौटने पर भाव विह्वल हुए परिजन, मौत से मुकाबले की दास्तां। और विधवा को पेड़ से बांधकर ससुराल वालों ने रात भर पीटा, एसपी की पुलिस को फटकार। करीब सप्ताह भर की तपन और उमस के बाद मंगलवार को शहरवासियों ने मौसम के उग्र मिजाज से राहत मिलते ही शुक्र मनाया। मानसून ने शहर को लगभग 45 मिनट से अधिक समय तक भिगोया, जिसके बाद करीब 2.5 इंच बारिश दर्ज होने से मौसम खुशनुमा हो गया। रतलाम में अब कुल 7.5 इंच औसत वर्षा हो चुकी है। देश के पश्चिमी क्षेत्रों में मानसून के सक्रिय होते ही हमारे क्षेत्र में भी समय पर मानसून के दस्तक देने के बाद मूसलाधार बारिश का इंतजार हो रहा था। मंगलवार दोपहर से ही आकाश में बादलों के छा जाने के बाद बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही थी। अपराह्न करीब 3:30 बजे आसमान को काले बादलों ने घेर लिया और देखते ही देखते बरसात शुरू हो गई। जून के अंतिम सप्ताह से ही गर्मी का सामना कर रहे लोगों के लिए मानसून भारी राहत भरा रहा। यद्यपि करीब 45 मिनट तक बारिश हुई, जिसके बाद मौसम विभाग के मुताबिक करीब 67 मिलीमीटर अर्थात 2.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। इस मौसम में 45 मिनट से अधिक के समय में सर्वाधिक बारिश का यह आंकड़ा दर्ज हुआ है। अब तक 7.50 इंच वर्षा हो गई है। बारिश के कारण जगह जगह पानी भरने, विद्युत आपूर्ति ठप होने से जनजीवन प्रभावित हुआ। मंगलवार को हुई बारिश के बाद शहर के कई क्षेत्रों में नालियों की गंदगी सड़कों पर बह निकली। सबसे ज्यादा समस्या उन क्षेत्रों में रही जहां नालियों पर अतिक्रमण होने से निकासी अवरुद्ध है। दीनदयाल नगर बी सेक्टर में भारी अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई। उत्तराखंड में भीषण प्राकृतिक आपदा में फंसे रतलाम जिले के तीर्थयात्री को लेकर उनके परिजन सप्ताह भर से चिंतित थे। सोमवार रात जब वे यात्री रतलाम पहुंचे तो इन्हें सकुशल पाकर परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये सभी यात्री विशेष विमान से भोपाल इंदौर पहुंचे थे। सोमवार रात यात्रियों के रतलाम पहुंचने पर सर्किट हाउस में उनकी अगवानी आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित एवं नगर निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल व जिला भाजपा उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, कलेक्टर राजू दुबे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी के पाठक, अपर कलेक्टर निर्मल उपाध्याय, तहसीलदार वीरेंद्र कटारे ने की। सर्किट हाउस में बेसब्री से इंतजार कर रहे परिजनों को देख यात्रा से लौटे लोग भाव विह्वल हो उठे। तमाम मुश्किलों के बाद अपनों से मुलाकात होने पर तीर्थयात्रियों की आंखें नम हो उठी। महिला तीर्थयात्री आरती शर्मा ने बताया, फिर भी आ गए हम लोग जैसे जैसे भगवान रास्ते बहुत बेकार थे, बहुत बेकार। हम लोगों ने हमारी आंखों से मौत को देखा है, फिर भी हम लोग बच के निकल गए। 2 महीने का बालक रहा, उस समय कैसे क्या भाव मन में आ रहे थे, क्या परेशानी? कुछ कह ही नहीं सकते। जो हम लोगों ने देखा है वो कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन कर, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल थी। किस लोगों ने फिर भी एमपी गवर्नमेंट की हेल्प थी जो हम लोग यहाँ तक जोशीमठ से यहाँ तक हम लोगों का कुछ भी नहीं लगा। टोटल हेल्प गवर्नमेंट की थी, खाना पीना रहना करना सभी कुछ। वहाँ पे होटल्स वगैरह भी फ्री हुए, सब एमपी गवर्नमेंट की वजह से। सर्किट हाउस में मौजूद राजनेताओं और अधिकारियों के साथ साथ यात्रियों के परिजनों ने उनका भावभीना स्वागत किया। यात्रियों ने भी पूरे जोश खरोश से हर हर महादेव और बद्रीनाथ महाराज की जय का उद्घोष किया। एक बच्ची सहित कुछ यात्रियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर उनका उपचार करवाया जा रहा है। राठौड़ तेली समाज द्वारा जोशीमठ स्थित माधव आश्रम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के दौरान पूजन में रखी गई भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का कलेक्टर एवं उपस्थित जनों ने दर्शन लाभ लिया। कलेक्टर राजू दुबे ने बताया कि जो अधिकारी वहाँ पे उत्तराखंड में मौजूद हैं और उनने कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे भोपाल और इंदौर दो जगह पर प्लेन से जोशीमठ में जो लोग हमारे रतलाम ज़िले के रुके हुए थे उनको यहाँ पे भिजवाने की व्यवस्था की है। तो ये लोग करीब 9:30 बजे के आसपास इंदौर में रुके। इंदौर में उनको भोजन की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद
ये निर्देश मिले थे कि इनको जब यहाँ पे आते हैं तो इनको लोकल व्यवस्था करके जहाँ जहाँ के रहने वाले हैं उनको भिजवाया जाए। तो मुझे ये तो एक तो सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि रतलाम ज़िले का अभी तक कोई ऐसी कैजुअलिटी की खबर नहीं मिली है और सारे लोग सुरक्षित हैं और सभी आए हैं यहाँ और लगभग सभी स्वस्थ हैं, कोई उनकी तबीयत भी ऐसी नहीं है। और हम लोग यहाँ लोकल में व्यवस्था कर रहे हैं, जो लोग जावरा या ढोडर तरफ जाने के उनको यहाँ इस स्थानीय ट्रांसपोर्ट अभी दोनों बसों में मिला के 107। वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता राशि एकत्र करने के कार्य में शहर की कई संस्थाएं जुटी हुई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए सहायता राशि एकत्र कर रहे हैं। इसी तरह रतलाम जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन ने भी बस स्टैंड क्षेत्र में सहायता राशि एकत्र की। पति के निधन के 1 वर्ष के भीतर ही ससुराल पक्ष के लोगों ने बहू को पैतृक जमीन से बेदखल करने के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने बहू को वृक्ष से बांधकर न केवल बेरहमी से रात भर पीटा बल्कि उसके साथ दुराचार का प्रयास भी किया। एसपी ने इस मामले में नामली पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला चिकित्सालय रतलाम में उपचार के लिए पहुंची नामली पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम सिंहखेड़ी निवासी विधवा यशोदा ने बताया कि उसके ससुराल पक्ष के 5 लोगों, जिनमें देवर देवरानी सहित अन्य शामिल हैं, वे लगातार मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। वे यह चाहते हैं कि मैं अपने पति के हिस्से वाली जमीन से अपना अधिकार छोड़ दूं। इसी बात को लेकर उन्होंने शनिवार रात मुझे पेड़ से बांधते हुए रात भर पीटा और मेरे साथ दुराचार करने का प्रयास किया। पानी मांगने पर मूत्र पिला दिया। मेरे साथ बेरहमी पूर्वक पिटाई किए जाने से हाथ पैर बुरी तरह सूज गए हैं और दर्द के मारे प्राण निकल रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर यशोदा की बहन ने नामली थाने पहुंचकर घटनाक्रम की सूचना दी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। यह जानकारी देते हुए उसने बताया कि पति की मौत को अभी साल भर भी नहीं हुआ है और ससुराल पक्ष के लोग मेरी बहन को मार डालना चाहते हैं। संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी यशोदा और बहन ने पुलिस जनसुनवाई में पहुंचकर एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक को दी, जिसके बाद उन्होंने नामली थाना प्रभारी को तुरंत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। पीराखेड़ी क्षेत्र में मृत पशुओं को फेंकने की समस्या से गुस्साए लोगों ने वार्ड पार्षद के घर का घेराव करते हुए मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे काफी समय तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। बीराखेड़ी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों का कहना है कि पिछले काफी समय से इस क्षेत्र में नगर निगम द्वारा अघोषित ट्रेचिंग ग्राउंड बनाते हुए यहां कूड़ा करकट और मृत पशुओं को डाला जा रहा है, जिससे संपूर्ण क्षेत्र में भारी गंदगी और दुर्गंध उठ रही है। बारिश के मौसम में यह समस्या और अधिक विकट हो जाएगी। इसी समस्या को लेकर मंगलवार को नागरिकों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। सड़क पर जमा महिला, पुरुष और बच्चों ने बांस की बल्लियों से रास्ता रोक दिया था। इतना ही नहीं, प्रदर्शन करते हुए नागरिक पार्षद श्रीमती संगीता वसूनिया के घर पर भी पहुंच गए। यहां उन्होंने पार्षद पर निष्क्रिय होने का आरोप लगाया। श्रीमती वसूनिया ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में कूड़ा करकट डालने का कार्य पिछले काफी दिनों से नगर निगम ने बंद कर दिया है। गौर बंजारा समाज कुलदेवी माताजी मंदिर की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के प्रयास को देखते हुए समाजजनों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज करवाया। अतिक्रमणकर्ताओं ने यहां लगे हरे भरे वृक्षों को काटते हुए कब्जे की तैयारी शुरू कर दी थी। शहर के अमृतसागर तालाब क्षेत्र स्थित नेमीनाथ नगर में गौर बंजारा समाज की कुलदेवी श्री मेरमा माताजी का लगभग 100 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर का पिछले वर्षों में समाजजनों ने जीर्णोद्धार करवाते हुए इस क्षेत्र में पौधारोपण सहित अन्य कार्य किए। इतना ही नहीं, समाज की इस मंदिर की भूमि पर उन्होंने तार फेंसिंग भी करवाई थी। मंगलवार सुबह समाजजनों को जानकारी मिली कि कुछ लोग इस जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ लगे हरे भरे वृक्षों को काट दिया। इसके बाद समाज के महिला पुरुष यहाँ एकत्र हो गए और उन्होंने इस कार्रवाई पर खुलकर विरोध जताया। समाज के वरिष्ठ गोविंदलाल के मुताबिक मंदिर एवं जमीन पर स्वामित्व से संबंधित समाज के पास खसरा नकल सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज हैं, लेकिन बावजूद इसके अवैध कब्जाधारी हमें धमका रहे हैं। उन्होंने स्वयं के पास जमीन की रजिस्ट्री होने का दावा किया है। इस मामले में हम प्रशासन को लिखित शिकायत के माध्यम से अवगत करवा रहे हैं। वहीं अन्य महिला पुरुषों ने बताया कि यहाँ मंदिर के निर्माण में पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने भी भरपूर सहयोग किया था। जो लोग मंदिर की जमीन को हथियाना चाहते हैं, वे स्वयं को कतिपय संगठनों के पदाधिकारी बता रहे हैं।
हम किसी भी कीमत पर मंदिर की जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। गौशाला रोड स्थित एक दुकान पर चोरों ने ताले चटकाते हुए वहां रखा लगभग 20,000 रुपए कीमत का सामान चुरा लिया। दुकान संचालक ने कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया है। पुलिस थाना माणकचौक को चोरी की शिकायत की गई है। गौशाला रोड पर बोहरा कब्रिस्तान के समीप स्थित श्री पार्श्व ट्रेडर्स पर चोरी की वारदात बीती रात हुई। बिल्डिंग मटेरियल व नल फिटिंग सामग्री की इस दुकान पर लगे 2 ताले तोड़ते हुए वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने दुकान में रखे कीमती नल और फिटिंग सामग्री पर हाथ साफ कर दिया, जिनकी कीमत करीब 20,000 रुपए बताई गई है। दुकान संचालक सुमित जैन के मुताबिक मंगलवार सुबह 8:30 बजे जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ताले टूटे हुए हैं। पिछले 3-4 दिनों से कुछ संदिग्ध लोग बार बार महंगी सामग्री का भाव पूछ कर जा रहे थे। ऐसी संभावना है कि चोरी में शामिल हो सकते हैं। पुलिस थाना माणकचौक को शिकायत की गई है। सोमवार रात स्टेशन रोड क्षेत्र में पुलिस की अभूतपूर्व सख्ती के चलते कर्फ्यू जैसा नजारा देखने को मिला। एएसपी प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में सीएसपी एसएस भदौरिया ने पुलिस बल के साथ स्टेशन रोड क्षेत्र में रात्रि 11 बजे सभी दुकानें बंद करवा दी। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी। प्रदेश के मुख्य सचिव आर परशुराम 26 जून को हेलीकॉप्टर से प्रातः 8:30 बजे रतलाम आएंगे। मुख्य सचिव यहां कलेक्टर सभा कक्ष में विभिन्न विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में संभाग के सभी कलेक्टर्स के अलावा पुलिस महानिरीक्षक एवं जिलों के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहेंगे। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रतलाम विकास प्राधिकरण प्रोजेक्ट क्रमांक 1 माही विहार, प्रोजेक्ट क्रमांक 2 योगी विहार की अपार सफलता के पश्चात शहर के नागरिकों को उचित दर में भूखंड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर लेकर फिर से आए हैं मां कालिका विहार प्रोजेक्ट क्रमांक 3, जिसका पंजीयन दिनांक 3 जून से 2 जुलाई 2013 तक, लॉटरी ड्रा 8 जुलाई 2013 को। आवेदन प्राप्ति एवं जमा स्थल यूनियन बैंक शाखा धान मंडी एवं लक्कड़ पिठा। तो जल्दी करें, सीमित भूखंड उपलब्ध हैं। अजा, अजजा और पिछड़ा वर्ग के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उक्त कॉलोनी के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी रतलाम विकास प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 45 मिनट में धुआंधार 2.5 इंच वर्षा, निचली बस्तियों में पानी भरा। तीर्थयात्रियों के सकुशल लौटने पर भाव विहल हुए परिजन, मौत से मुकाबले की दास्तां। और विधवा को पेड़ से बांधकर ससुराल वालों ने रात भर पीटा, एसपी की पुलिस को फटकार। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।